स्वागत है आप सभी लोगों का। सूजस ई बुलेटिन में 27 जुलाई का अंक अपन देख रहे हैं। राजस्थान सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। देखो, राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए ये सफिशिएंट है। अब इसको देखते हुए जो जो पिछले अंक अपन देख चुके हैं उनमें से जो 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 चीजें मिलती हुई आएगी, अब से अपन उनको भी इसमें रिकॉल करते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो, पहली न्यूज है आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में। राजस्थान में जो प्राथमिक चिकित्सा है उसका स्तर सुधारने के लिए गांव ढाणी तक जो भी छोटा इंस्टीट्यूट है उसे भी प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर लोगों को शहर तक नहीं आना, यानी एक शब्द में कहे या एक वाक्य में कहे तो ये बात है कि जो जिला अस्पताल है उनके बोझ को कम करने के लिए ये एक कॉन्सेप्ट लाया गया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 आई थी, उसमें केंद्र सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती से एक आधार प्रदान करना चाह रही थी और उसी के एवज में ये काम किया जा रहा है। तो अभी राजस्थान में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 18,436 स्वास्थ्य संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में बदला जाएगा, जिसमें से 11,500 को बदला जा चुका है। अब ये जो 11,500 है उनमें देखो 8,370 उप स्वास्थ्य केंद्र था, 2,107 प्राथमिक, 286 ये आपको याद नहीं रखना है। याद सिर्फ ये रखना कि 11,500 आज के दिन में आयुष्मान आरोग्य मंदिर है और टारगेट है अपना 18,436 तक बनाना। ठीक है, इनमें 12 प्रकार की विस्तृत सेवाएं उपलब्ध है, यानी ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है इनमें 12 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध है। ये बात आप अब ये 12 प्रकार की सेवाएं कौन सी है, अगेन ये आपको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ ये ध्यान रख लेना कि 12 प्रकार की सामान्य जो जो बीमारियां होती है वो सारी के सारे इसमें है। ठीक है, देखो 11,000 से ज्यादा है, 31 लाख से अधिक लोगों ने टेलीमेडिसिन कुछ नहीं है, इन जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है इनके अंदर डिजिटली कनेक्ट किया जाता है जिला अस्पताल के डॉक्टर्स को और वहीं पर आपको उपचार बता दिया जाता है कि आपको क्या चीज करनी है, यानी आपको जिला अस्पताल तक आने की जरूरत नहीं है। 44 लाख से अधिक वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए जहां लोगों को बताया गया कि स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्यपरक जीवन लेने के लिए क्या करना चाहिए। इससे 4 करोड़ से अधिक लोग हैं वो लाभान्वित हुए। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन एक ये सॉफ्टवेयर बनाया गया था जिससे डॉक्टर से जोड़ा जाता है। तो अब तक राज्य में 31 लाख से अधिक लोग टेलीमेडिसिन सेवाएं ले चुके हैं। अब देखो, सिर्फ प्राथमिक उपचार या टेलीमेडिसिन ही नहीं है, यहाँ पे दवाइयां भी 121 प्रकार की दवाइयां मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के ई औषधि सॉफ्टवेयर से दी जा रही है। तो कितनी दवाइयां? 121 प्रकार की दवाइयां हैं। वेलनेस सेंटर में 45 लाख से अधिक, मतलब लगभग 45 लाख, 44.49 लाख से अधिक सत्रों का आयोजन किया गया, इतने सेशन रखे गए हैं। तो ये पहली न्यूज थी, नाम ध्यान रखना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हर बार ये देते हैं कि हमने इतने सरकारी पदों पे नौकरी दे दी, इतनी भर्तियां हैं, ये है, पेपर लीक को हमने पूर्ण रूप से रोक दिया है, वो डेटा इन्होंने फिर से दिया है। 1,78,397 सरकारी पदों पर नियुक्तियां दे दी है, 51,427 पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित हो चुकी है, उनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो प्रक्रियाधीन है। ठीक है, बाकी वही बात है कि पेपर लीक की क्या, आगामी समय में हम इतने पेपरों पर होने वाली, अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। फिर अगली न्यूज में देखो, प्रवासी राजस्थानी दिवस के बारे में बात हुई थी। 2024 में 10 दिसंबर से प्रवासी दिवस मनाया जाएगा ऐसी घोषणा की गई। तो 2025 में पहली बार मनाया गया और 2026 में अब दूसरा प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। कब? तो 10 दिसंबर को। तो इसके लिए जो तैयारियां हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। प्रवासियों को प्रदेश के विकास एवं निवेश में सहभागी बनाना चाहते हैं, जिला कलेक्टर को बताया गया है कि आपको इन तैयारियों पे ध्यान देना है कि ये किस तरीके से चल रही है। ठीक है, फिर इन्होंने अलग अलग क्षेत्र में बुलाया, जैसे शेखावटी क्षेत्र के जो प्रवासी है उनके लिए विशेष कार्यक्रम शेखावटी क्षेत्र में ही आयोजित होगा। शेखावटी में एक हवेलियों का जो वापस से उनको पुनर्गठित करना या उनके संरक्षण के लिए एक प्रोग्राम भी तो स्टार्ट हुआ है, जिसमें 660 से अधिक हवेलियों का चिन्हीकरण किया गया कि इनको हम वापस से सही सिचुएशन में लाएंगे।
ये देखो 10 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट में ये डिक्लेयर किया गया था कि 10 दिसंबर से प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। तो इस बार कौन सा है? दूसरा। ठीक है। फिर ये जो राइजिंग राजस्थान में जो एमओयू हो रहे हैं, उनको कितने एमओयू को धरातल पर उतारा जा चुका है, कितने बचे हुए हैं, तो बचे हुए को किस तरीके से धरातल पे उतारना है, उसको लेके राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में जो जो हुआ था, उसको लेके एक और बैठक आयोजित हुई है। अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट डेटा इसमें नहीं था। फिर पंचगौरव योजना, इसके बारे में तो अपन लगभग रोज ही देख रहे हैं। पंचगौरव योजना में 5 चीजों को प्रत्येक जिले को आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान दिलाने के लिए सेलेक्ट किया गया है। उनमें एक है उपज, एक है वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक है खेल। इन 5 में आज आया है भरतपुर का। तो भरतपुर को राजस्थान का पूर्वी द्वार कहा जाता है। भरतपुर नाम भगवान राम के जो भाई थे भरत, उनके नाम पर पड़ा है। इसका नाम भगवान भरत पर पड़ा है। 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने इसकी स्थापना की थी। तो कब? 1733 में महाराजा सूरजमल ने। लोहागढ़ और बरेटा बांध यहाँ का प्रसिद्ध है। 3 मौसमी नदियां हैं यहाँ पे। कौन कौन सी? बाणगंगा, रूपारेल और गंभीर नदी। तो अब आप जब भी नदियों वाला चैप्टर पढ़ोगे तो ध्यान रखना ये तीनों नदियां आपको भरतपुर में मिलेगी। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य भी है यहाँ पे। ठीक है। अब पंचगौरव में कौन कौन शामिल है? तो उपज है शहद, प्रजाति है कदम, उत्पाद कृषि आधारित उत्पाद, पर्यटन स्थल केवलादेव नेशनल पार्क और खेल है कुश्ती। अब इनके बारे में एक एक के बारे में अलग से जिक्र कर लेते हैं। पर्यटन स्थल केवलादेव नेशनल पार्क 1971 में संरक्षित अभ्यारण्य और 1985 में विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है केवलादेव। देखो 1985 में भारत में 3 साइट्स को जोड़ा गया था। एक था काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, एक मानस नेशनल पार्क ये भी असम में, और एक केवलादेव ये राजस्थान में। कब? 1985 में। आज के दिन भारत में 45 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुकी है। 45वीं अभी इसी साल जुड़ी है। कौन सी? तो सारनाथ, ये 45वीं साइट है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। ये जो केवलादेव गना नेशनल पार्क है, ये 18वीं सदी में गना पक्षी विहार के रूप में निर्मित हुआ था, एक जलाशय के रूप में। बर्ड वॉचिंग केवलादेव एशिया में सबसे अच्छे पक्षियों में गिना जाता है, जहां अच्छे खासे पक्षी आते हैं। तो ध्यान रखना पर्यटन स्थल कौन सा है? केवलादेव नेशनल पार्क। वनस्पति में है कदम, औषधीय गुणों वाला पादप है। ये भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है और इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको ध्यान रखना है, नियोला मार्किया कैडम्बा। नियोला मार्किया कैडम्बा कदम का वानस्पतिक नाम है। उत्पाद है वो कृषि आधारित उत्पाद है। खेल यहाँ का कुश्ती है। राज्य की कुश्ती अकादमी लोहागढ़ स्टेडियम में है। तो ये ध्यान रखना लोहागढ़ स्टेडियम भी कहाँ है? भरतपुर में। और उपज है शहद, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, खनिज, ये सब शहद में खूब होते हैं। भरतपुर में मधुमक्खी पालन की शुरुआत कब हुई? तो 1992-93 से भरतपुर में मधुमक्खी पालन की शुरुआत हुई थी। अगली न्यूज में टीबी मुक्त राजस्थान की दिशा में तेजी से बढ़ते कदम, 7 अगस्त तक चलेगा अभियान। तो टीबी मुक्त भारत का जो संकल्प है उसको साकारित करने के साथ साथ निरामय राजस्थान की परिकल्पना के अनुरूप टीबी उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह खीवसर। इनके बारे में अपन ने 2 दिन पहले और पढ़ा था। तंबाकू नियंत्रण के लिए राजस्थान को WHO ने सम्मानित किया है, प्रथम स्थान दिया है तंबाकू नियंत्रण के लिए। 31 मई को तंबाकू नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो 24 मार्च से 5 जुलाई 2026 तक संचालित टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान था, जिसमें राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। क्या क्या किया है? तो 35.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। 29 लाख के लगभग लोगों के घरों तक टीमें पहुंची है। 10,000 के लगभग आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित हुए हैं। ठीक है, 50,000 के लगभग नए टीबी मरीजों की पहचान हुई है और 6,500 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। ये डेटा वाले आप ध्यान रख लेना कि 6,574 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। तो ये थी सुजस की न्यूज। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान में गिव अप अभियान का शुभारंभ कब किया गया था?
तो ये 1 नवंबर 2024 को। अच्छा, ये गिव अप अभियान है क्या? तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA है, उसके तहत जो खाद्य सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है, उसमें जो सक्षम लोग हैं उनसे ये अपील की गई थी कि आप अपनी सब्सिडी को छोड़िए ताकि जो दूसरे पात्र लोग हैं उन्हें ये मिल सके। तो इसलिए 93 लाख से अधिक लोगों ने ये काम किया था, जिससे नए लोगों को उसमें जोड़ा जा सका है। तो कितने? 93 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी सब्सिडी को छोड़ा था गिव अप अभियान के तहत। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उद्योगों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा लैंड यूज चेंज की समय सीमा घटाकर कितनी कर दी गई है? तो ये घटाकर 30 दिन कर दी गई है। पहले एक लंबा प्रोसेस लग जाता था आपको अपनी जमीन का अलॉट करवाने में, उस पे कंस्ट्रक्शन में, एनवायरमेंट की परमिशन लेने में, हजार चीजें होती थी। अब उन्हें धीरे धीरे बहुत कम किया जा रहा है, तो ये अब 30 दिन कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मां योजना के तहत राज्य के बाहर इलाज कराने पर मरीज के पात्र चिकित्सा खर्च पुनर्भरण किस नोडल एजेंसी के द्वारा किया जाएगा? तो ये राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के द्वारा पुनर्भरण करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए भामाशाहों, प्रवासी राजस्थानियों तथा CSR के सहयोग से जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किस अभियान के तहत करवाया जा रहा है? तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। देखो, केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है कैच द रेन, इसी के पैरेलली राजस्थान सरकार लेकर आई है कर्म भूमि से मातृभूमि। इसमें होगा क्या, राजस्थान के जो प्रवासी राजस्थान से बाहर रह रहे हैं उनसे अपील की गई है कि आप अपने क्षेत्र में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कुछ कीजिए। ठीक है, तो ये काम किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पंचगौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक उत्पाद के तहत बूंदी जिले का उत्पाद क्या है? ठीक है, तो बूंदी जिले का जो उत्पाद है वो है सैंडस्टोन। मैं आपको बूंदी जिले की 5 चीजें बता देता हूं। तो बूंदी जिले की उपज है वो है चावल। उपज क्या है? तो चावल। वानस्पतिक प्रजाति है धोक। उत्पाद सैंडस्टोन हो ही गया। पर्यटन स्थल रामगढ़, विषधारी, टाइगर रिजर्व, और खेल है कबड्डी। फिर से देखो, उपज चावल, वनस्पतिक प्रजाति धोक, उत्पाद सैंडस्टोन, पर्यटन स्थल रामगढ़, विषधारी, टाइगर रिजर्व, और खेल है कबड्डी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।